हेलो एवरीवन, मैं अनुराग राकेश मिथुन और अभी हम एक ऐप बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो मैं मोस्टली कोडिंग रात में करता हूँ क्योंकि तो टाइम नहीं मेरे पास में एक्चुअली ज़्यादा पहले एक ऐप से और अभी तो मैं कोई इन्वेस्ट करता बोला था। तो ये ऐसे ही मुझे रात में कोडिंग करता हूँ मैं, बस टाइम ही नहीं और हम भी रात में बना रहे हैं बैठ के। हमारा प्लान है जो ऐसा है कि यार हम ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड की हमको करना ही है। तो ये है काम करते रहो लाइफ में। अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं कोडिंग रात में बताऊँ कि क्या किया टाइम मिला मुझे। मैं इसलिए फ्लटर सीख रहा हूँ, गेस के किसी के हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। आने वाला टाइम हमको पता है कि एआई का आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो एआई से जॉब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जॉब का चांसेस है नहीं लाइफ में ना। पूरा फोकस है कि हम लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके लिए मैं फ्लटर सीख रहा हूँ अपने भी ऐप में जाके। फ्लटर सीखा कि Do you keep putting things off even when you know they are important? You set deadlines, make to-do lists, and हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कस्टम विजेट बना सकते हैं और कस्टम विजेट बनाने के क्या दो फायदे मिनट के लिए हैं। सबसे रुकना पहले ना, अभी समझते हैं मैं कस्टम अभी विजेट मैं होता क्या है। नाम से लेक्चर सीख रहा हूँ। हम इस पे काम करेंगे क्यों ना, क्योंकि क्या नहीं करनी ना, ये चीज़ होती है कि हम जो करना है वही करते हैं ना। तो ये है ना, तो ये माइंड में रखो यार, आपको एक्चुअली क्या करना है ना, जो करना तो वही करना ना, क्योंकि लाइफ ही है ना, तो मेहनत करनी है तो पता नहीं तो बनना नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना और क्या जिंदगी, तो पिछली बात है, मेहनत करनी है, ऊपर करनी है, ठीक है। ओवरऑल थिंकिंग क्या बनना नहीं है सब, कोई माइंडसेट नहीं, हमारा सिंपल माइंडसेट है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, शटअप करना है तो मेहनत करनी है। ये हालत इसलिए ऐसे हो गई कि मैं बहुत टाइम से कोडिंग में ही रहता हूँ, हर टाइम सुबह से शाम तक हर टाइम ही चलते रहता है। एक तो कंप्यूटर कब कंप्यूटर होगा, चलो कंप्यूटर हो ही रहा है, टी फोकस क्या है। तो टेन चलता है, तो कोडिंग आता है, कि जो विजेट मैं खुद बनाऊंगा या मेरे हिसाब कि कोडिंग की जाएगी, कैसे सीखते हैं आगे क्या करते हैं, वो क्या प्लानिंग है हमारे आगे ना। अब ये सारी चीज़ें बता पाएंगे आप, क्या स्किल है, क्या हम क्या बना रहेंगे, क्या बिल्डिंग क्या प्लानिंग का है ना। हालत खराब हो गई क्योंकि टाइम हो तो देखो यार, टाइम चलो ठीक है, स्टार्ट कोडिंग। से बनाऊंगा उसको बात यूज करेंगे और सेम वही सारी चीजें जो आप हर जगह यूज कर रहे हैं वो हर बार उस विजेट में ऐड करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो कोड की जो रिडंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। एक विजेट को आप मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो और सेम प्रॉपर्टीज उसमें आप डाल रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डाल रहे हो, लेकिन वो बार बार लिखनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट फील्ड है या एक बटन है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज जो आपके कस्टम विजेट का है वो यही है कि अगर आपको कोई विजेट ऐसा लग रहा है कि इसको आपको बार बार यूज करना है, यानी कि जैसे आपका टेक्स्ट फील्ड है या बटन है, अब आप अपने ऐप में थ्रू आउट 20 से 25 बार बटन को यूज करने वाले हो और आप चाहते हो कि आपका जो बटन है थ्रू आउट एक थीम को फॉलो करे, क्योंकि जितने ही डाउन हो, ठीक है, देन उसमें इस जगह पे आइकन हो, देन ये टेक्स्ट हो, तो उस केस में आप हर जगह जहां पे बटन लोगे आप लोग सारे
उसको आप कॉल करोगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक कस्टमाइज्ड बटन ही तो सेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में इस रिडंडेंसी को हटा सकते हैं यूजिंग कस्टम। अब दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो समझ लेते हैं कि जब भी आप फ्लटर एप्लीकेशन बनाओ तो हमेशा ये इंस्ट्रक्टेड रहता है कि आप अपने फ्लटर विजेट को जितना हो सके उतना कस्टम विजेट में स्प्लिट कर दो। ठीक है कि जो आप जैसे स्टार्ट करते हो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो, एप्लीकेशन में भी आप एक होम पेज क्रिएट किया, जैसे होम मूवमेंट किया। अब आप क्या करोगे, इस होम के अंदर जैसे आपकी 4 यूआई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक स्क्रीन के अंदर ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप एक ही जगह ना बना के आप अलग अलग विजेट्स में उसको बना सकते हो। सिर्फ उसको अलाइन जब करोगे तो वो आप अपनी जो पेज है उसके अंदर अलाइन कर सकते हो बॉडी के अंदर, जिससे कि जब आप इस फ्लटर एप्लीकेशन को कोड को रीड करें तो या कोई भी और रीड करे आपके कोड को, तो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेटर हो सके, इंप्रूव हो सके। तो इसलिए हमेशा इंस्ट्रक्टेड रहता है कि जो भी आप कॉम्प्लिकेटेड यूआई अगर आप बना रहे हो या नॉर्मल भी यूआई बना रहे हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा आप कोड लिख रहे हो तो आप उस यूआई को या 4 पार्ट में डिवाइड कर दो एंड को अलग अलग विजेट में डिजाइन कर दो। एंड जहां पे भी इसको रिक्वायर्ड है, जहां पे उसको कंबाइन करना है, तो वहां पे आप कॉलम या रो के अंदर उसको एक साथ आप अलाइन कर दो। चाहे तो कॉलम में करना चाहिए क्योंकि नॉर्मल डिजाइन आपकी एक के नीचे एक होती है, तो कॉलम में कर सकते हो, या आप चाहो तो आप रो में कर सकते हो। तो इससे जो हमारा होम पेज है, जो भी मेरा पेज है, उसकी डिजाइन में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को 4 अलग विजेट्स मिलेंगे। अब हर एक विजेट में अलग अलग डिजाइन होगी। तो दो यूज केसेस आपको समझ में आ गए होंगे कस्टम विजेट्स बनाने के। एक तो अपनी यूआई को क्लीनर और रीडेबल बनाने के लिए, अपनी यूआई के कोड को और रीडेबल बनाने के लिए, यानी जो फ्लटर एप्लीकेशन आप डेवलप करोगे तो कोड है उसको और रीडेबल बनाने के लिए आप कस्टम विजेट का यूज कर सकते हो। दूसरा, रिडंडेंसी को हटाने के लिए, अगर आप एक ही विजेट को मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो बट डिफरेंट कस्टमाइजेशन, लेकिन कस्टमाइजेशन तो है, ये तो फैक्ट है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें कस्टमाइज कर रहे हो, उस केस में आप उस विजेट का एक कस्टम विजेट अलग से क्रिएट कर सकते हो क्लास से, एंड देन उस क्लास को जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है आप उस सारे क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वहां पास कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको हमारी ऐप को स्प्लिट करना चाहिए मल्टीपल विजेट्स के अंदर एंड क्यों कस्टम विजेट, बाकी सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन से लेके डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड को ओपन कर दिया और एकदम डमी जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब जल्दी से हम क्या कर देंगे, ये जो बाय डिफॉल्ट रिडंडेंट कोड है इसको मैं हटा देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे स्टेट लेस विजेट चाहिए, तो अभी हमको स्टेट कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी बाकी रिडंडेंट कोड जो है वो हटा देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट आपको काउंटर कोड मिलता है हमारी फ्लटर ऐप क्रिएट करते वक्त, ठीक है, जो भी नीडलेस कोड है वो आप हटा सकते हो। सारी कीवर्ड को आप प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से सिखाया ही नहीं गया। या तो लोग गूगल यूट्यूब से सीख लेते हैं, नहीं तो आसपास लोगों से पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जब व्हाइट पेज, ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से आप कॉल करते हो माई ऐप को कॉल करते हो। ठीक है, माई ऐप आपने यहाँ पे देखो नीचे क्लास क्रिएट कर रखी है जिसमें इसको एक्सटेंड कर रखा है स्टेटलेस विजेट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एवरीथिंग इज अ विजेट, यानी फ्लटर में जो भी आप ऐप बिल्ड करते हो सब कुछ सब जगह आपको विजेट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऐप भी एक तरह से क्या है, स्टेटलेस विजेट है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी कहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे माई पेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला जो लॉन्च स्क्रीन है वो कनेक्ट हो रहा है। इसके आगे हम आगे देखने वाले कैसे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे, उसको कैसे नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। 3 स्टेप में कैसे, पहला स्टेप यहाँ आ जाता है, मैं चाहता था तो यहाँ पे रन माई ऐप की जगह पूरा कोड लिख सकता था। ठीक है, कि भाई रिटर्न कर दो मटेरियल ऐप को और उसको बिल्ड करवा दो। यहाँ पे इससे बेटर है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास में इसको डिवाइड कर दोगे, एक विजेट के अंदर इसको डिवाइड कर दोगे, इसको
क्या चाहिए होता है, यहाँ पे विजिट चाहिए होता है और हमने यहाँ पे एक विजिट बना के इसको पास कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर आप चाहते हैं तो माय होम पेज की जगह ये वाला जो कोड आपने लिखा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आप लिख सकते थे। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, क्या उसको और रीडेबल बनाने के लिए आपने क्या किया, एक अलग से पेज क्रिएट किया और फिर उस पेज को, जब वो पेज बन चुका है आपका, उसमें आपने स्कैफोल्ड लगा के ऐप बार और आपका जो बॉडी टैग है वो डिफाइन कर दिया है, तो वो कहाँ कॉल हो रहा है, होम के अंदर कॉल हो रहा है। तो यहीं पे आपको पता चल रहा है कि आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना होगा, किस तरीके से और मल्टीपल डिवीजन चाहिएगा हमारे डिजाइन के अंदर भी। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो गलती करते हैं वो